अपने मन पर हमें जीत मिली, जाने कैसा जादू सा किया, जाने कैसा जादू सा किया। तुम सबसे बड़े जादूगर हो, जादूगर हो बाबा, तुम प्यार के सागर हो। ओम शांति। सदा केयरफुल रहने वाले समझदार विदेही सहज योगियों को गॉडली मॉर्निंग। निराकारी बाप हैं प्यार के सागर, उनके जैसा निस्वार्थ प्यार और कोई कर ही नहीं सकता। देहधारियों से प्यार में वी फॉल इन लव, और बाबा से प्यार में वी राइज इन लव। धोखा, फरेब, रोना सब से हम छूट जाते हैं। है ना सभी का कुछ ऐसा ही अनुभव? तो प्यार के सागर में ही डूबे रहना है। यही है राइटियस प्यार, बाकी सब अनराइटियस, दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाला। बाबा आज कर्म का सिद्धांत समझाते हैं। जैसा बीज वैसी फसल, जैसे कर्म वैसा फल। तो अब सिर्फ राइटियस कर्म ही करने हैं। मोह जीत, विकर्मा जीत बनना है। मोह के अधीन होकर अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। रियल शांति क्या है, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, जानने के लिए सुनते हैं सभी खतरों से दूर ले जाने वाली 17 अगस्त 2024 की परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। शरीर तो विनाशी है ना, शरीर से कितना मोह हो जाता है, संबंधों से कितना मोह हो जाता है और फिर दिल टूटता है। तो बाबा कहते हैं देहधारियों से प्यार अब नहीं करो, विदेही बाप से, अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? उत्तर में बाबा कहते विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। शरीर में मोह रखना यह है अनराइटियस प्यार। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वह रोते हैं, नुकसान होगा तो फिर रोएंगे। तो बाबा कहते हैं मोह है तो फिर दुख है, रोना होता है। तो जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी हैं, इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वह खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है। देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। आत्मा आत्मा का अभ्यास, ये पाठ पक्का होगा तभी हम रोने से बच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जो रोते हैं वह खोते हैं, और अविनाशी बाप से प्यार होगा तो हमें प्राप्तियां ही प्राप्तियां होंगी, कुछ भी हम खोएंगे नहीं, पाएंगे। तो रोने से बच जाते हैं। तो बाबा से प्यार ये है राइटियस प्यार। देहधारियों से प्यार, विनाशी चीज़ों से प्यार, ये है अनराइटियस प्यार। ओम शांति। यह तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है, तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को, अविनाशी को ही प्यार करना है। विनाशी शरीर को थोड़े ही प्यार करना चाहिए।
सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज विनाशी है, यह शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसको कहा जाता है राइटियस। बाप कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। माना आत्मा का आत्मा के साथ या परमात्मा के साथ, तो अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है ना, तो परमात्मा के साथ हमारा प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं। आत्मिक प्यार होगा तो दुख नहीं होगा, लेकिन शरीर से प्यार है इसलिए दुख होता है। तो अविनाशी के साथ प्यार नहीं है इसलिए रोना पड़ता है। विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्मा अभिमानी है। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना होता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं, समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे अविनाशी आत्मा हो, तुमको रोने की दरकार नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा पार्ट बजाती है, ये तो खेल है। तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। सबसे बुद्धि योग तोड़ो और बाबा से जोड़ो और फिर तोड़ निभाओ। तो क्या करना है? अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं। गायन भी है, जो रोया सो खोया, रोए तो खोए, सोए तो खोए। आत्मा अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाते हैं। कहते हैं तुम कैसे भूले हुए हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा है, अब फिर से तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। फिर तुम कभी रोएंगे ही नहीं। यह है रोने वाली दुनिया, वह है हंसने की दुनिया। यह दुख की दुनिया, वह सुख की दुनिया। बाप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमानी हैं तो देह को ही देख शिक्षा देते हैं। सारा कारोबार सारा धंधा देखो देह के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो बाबा कहते हैं तो देह की याद आने से रोते हैं। देखते भी हैं शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फायदा? मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज ने जाकर दूसरा शरीर लिया। बाबा कहते हैं मिट्टी को क्यों याद करना है? अविनाशी चीज ने जाकर दूसरा शरीर लिया। आत्मा को तो दूसरा शरीर मिल जाता है, तो फिर रोना क्यों है? यह तो बच्चे जानते हैं जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार है। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे। अरे अच्छा किया है तो अच्छा भी तो भोगेंगे ना, और बुरा किया है तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, कर्म भोग होगा ही। तो अच्छे का भी फल मिलता है, बुरे का भी फल मिलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे। नहीं, ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कहलाएंगे, जन्म अच्छा मिलेगा, फिर भी नीचे तो उतरना ही है। तुम जानते हो कि हम चढ़ते कैसे हैं। भल अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती ही जाएगी। बाप कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देता हूँ, फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरना ही है। नाम करके अच्छा हो। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं, उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान होते हैं। जरा सा
चमत्कार दिखा दिया, रिद्धि सिद्धि दिखा दी और देखो भगवान मानने लगते हैं, कितना उनके पीछे पीछे ही घूमते हैं। तो बाबा कहते हैं है तो सारा अज्ञान। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उसका एवजा जरूर मिलता है। बाप को याद करते हैं, भल गालियां भी देते हैं तो भी मुख से भगवान का नाम कहते हैं। बाकी अनजान होने कारण जानते कुछ नहीं। भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र को भगवान समझते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिव व रुद्र की पूजा करते हैं। शिव का ही नाम रुद्र है ना। तो बाप कहते हैं मेरी पूजा करते हैं, परंतु बेसमझी से क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। जितने मनुष्य उतने उन्हों के गुरु हैं। हाँ, सब देखो कितने कितने गुरु करते हैं। झाड़ में नए नए पत्ते, टाल टालियां आदि निकलते हैं तो वह कितना शोभते हैं। सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। जो भी देहधारी गुरुओं की अभी महिमा है तो वो सब नई आत्माएं हैं ना, तो थोड़े समय उनकी महिमा होती है, आकर्षण होता है। बाप कहते हैं कि यह दुनिया है ही विनाशी चीजों को प्यार करने वाली। कोई कोई का बहुत प्यार होता है तो मोह में जैसे पागल बन जाते हैं। हाँ देखो, कत्ल तक करते हैं, खून करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े सेठ लोग मोहवश पागल हो जाते हैं। किसी को धन से मोह, किसी को स्त्री से मोह, किसी को पुत्र से मोह। हाँ, मोह के वश क्या क्या नहीं कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मोह में जैसे पागल बन जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन कितना रोती, याद करती रहती है। स्त्री को अपने पति में कितना मोह होता है। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता। समझ जाएंगे ना कि आत्मा कष्ट भोग रही थी, इसको दूसरा शरीर मिल गया, और विधवा पन्ने की तो बात ही नहीं। साजन का भी साजन मिल गया, शिव साजन। तो हर आत्मा के लिए शिव साजन है, तो विधवा विधुर तो अब कोई हो ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वह है एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़कर धंधा धोरी करते हैं तब पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो। आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। भगवान पढ़ा रहे हैं इतनी ऊंची पढ़ाई, तो भगवान भगवती ही बनाएंगे। परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है। वो भगवान तो नहीं है ना, देहधारी हैं, लेकिन भाग्यवान आत्माएं हैं, नेक्स्ट टू गॉड हैं, बाप समान बने। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो नंबर 1 बनते हैं। फिर बाद में देखो पूजा भी होती है, शिव बाबा की पूजा और फिर देवी देवताओं की पूजा। तो बाबा कहते हैं परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ओहो जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है, जैसे जानवर बुद्धि बन जाते हैं। जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है, मनुष्यों की तो कुछ भी नहीं। रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल होती है। जानवर के भी देखो कितने अच्छे कर्म हैं। कोई कुत्ता है, उसको कोई गली में दुत्कारता है, और कोई एसी गाड़ी में देखो स्पा में जाता है। जानवरों की सेवा भी कितनी अच्छी होती है, मनुष्यों की तो कुछ भी नहीं। कई कहते हैं ना कि काश हम कुत्ता ही होते, घोड़े ही होते, चारा तो मिलता, एसी गाड़ी में घूमने तो मिलता, लेकिन जानवर तो जानवर है। तो जो जानवर बुद्धि है वही ऐसा सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल होती है। यहाँ के मनुष्यों की देखो क्या हालत है। कुत्ते को कितना प्यार से संभालते हैं,
चाटते रहते हैं, साथ में सुलाते भी हैं, है ना। देख रहे हैं ना अभी सब पेट्स को क्या करते हैं। इंसानों की कदर नहीं है, लेकिन कुत्ते को चाटते हैं, कुत्ते से चटवाते हैं और साथ में सुलाते भी हैं सब देख ही रहे हैं अभी। अब कुत्ते से ही उनका कार्मिक अकाउंट होगा। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। वहाँ सतयुग में यह धंधा होता नहीं। कुत्ते से चाटना, चटवाना, साथ में सोना, सुलाना, ये सब वहाँ नहीं होता है। लेकिन कुत्ता देखो इंसानों से ज़्यादा वफादार है, तो ये भी बात है। तो बाप कहते हैं बच्चों, तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया है। अनराइटियस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। मनुष्यों से तो ये दुनिया है ना, तो जैसे हम वैसी दुनिया। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो फर्क कितना है। कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है। आर्टिफिशियल धन कितना है, हाँ आर्टिफिशियल धन है, नंबर 2 का धन है, काला धन है। समझते हैं हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। दिखावट बनावट, इसीलिए तो इतनी गिरावट है ना, सब झूठी सजावट है। समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग में थोड़ी इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं, कंक्रीट जंगल तो नहीं है वहाँ पर। कैसे कैसे मकान सजाते हैं। वहाँ तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते, 2 मंजिला भी नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं। यहाँ पे जनसंख्या इतनी है, इसलिए इसके ऊपर एक चढ़ाना पड़ता है फ्लोर्स। तो इतनी ज़मीन तुम क्या करेंगे। यहाँ ज़मीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते हैं। जड़ जोरू और ज़मीन, यही है झगड़े का कारण। तो बाबा कहते हैं वहाँ सारी ज़मीन तुम्हारी रहती है। कितना रात दिन का फ़र्क है। वह लौकिक बाप, यह पारलौकिक बाप है। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते हैं। आधा कल्प तुम भक्ति करते हो। बाप साफ कहते हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलती है, अर्थात मेरे से नहीं मिलते। मुक्ति में जाएं तो बाबा से मिलें, लेकिन मुक्ति में तो कोई जाता ही नहीं है। कल्प के बीच में तो बाबा से कोई जाके मिलता ही नहीं है। तुम मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो, मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो। फिर वहाँ से तुम स्वर्ग में जाते हो। वहाँ स्वर्ग में मैं नहीं होता। यह भी ड्रामा है। फिर हूबहू ऐसे रिपीट होगा। फिर यह ज्ञान भूल जाएगा, प्रायः लोप हो जाएगा। जब तक संगम युग नहीं आया है तब तक गीता का ज्ञान हो कैसे सकता। बाकी जो भी शास्त्र आदि हैं वह हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र। जब तक संगम युग नहीं आया तब तक हम सच्ची गीता जान नहीं सकते। तो जो भी शास्त्र आदि हैं वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। अब तुम नॉलेज सुन रहे हो। मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ। तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाँव भी पड़ने नहीं देता। भक्ति में तो देखो लोगों के पाँव धो धो कर पिए, चरण धो धो कर पिए, और बाबा तो यहाँ पे पाँव पे झुकने ही नहीं देते, गले लगाते हैं, नैनों में बिठाते हैं, मस्तक पर बिठाते हैं। तो बाबा कहते पाँव किसका पड़ेंगे। शिव बाबा के तो पाँव है नहीं, या तो ब्रह्मा के पाँव पड़ना हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। उनको कहते हैं निराकारी निरहंकारी। सो भी जब वह एक्ट में आए तब तो निरहंकारी कहा जाए। बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना लेवे। बाबा तो ज्ञान रत्न दान कर रहे हैं, जितना चाहिए ले लो, लूट सको तो लूटो। अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए ही कहा जाता है एक एक रत्न लाखों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उनसे तुम अमर बन जाते हो। वहाँ मरने आदि का फिक्र होता नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी होगी। हाँ, मोहजीत राजा के राज्य में सब
मोहजीत थे ना। राजा रानी, वो राजकुमार की पत्नी, प्रजा, सब जो है वो मोहजीत थे। साधु ने परीक्षा ली, राजकुमार की खून से भरी हुई उसके कपड़े लेकर, उसकी शर्ट लेकर वो गया राज्य में दिखाने कि देखो इसकी मौत हो गई है। लेकिन सब बोले कोई बात नहीं, उसका लिखा होगा इस समय शरीर छोड़ना, इस तरह से छोड़ना, तो चला गया वो। तो साधु ने देखा किसी को भी मोह नहीं है, सबकी स्थिति अचल अडोल है। तब वो कहता है कि नहीं, मैं तो परीक्षा ले रहा था। तो सतयुग में तो सभी मोहजीत होंगे, हम बने हैं मोहजीत, यही बनना है ना। जो यहाँ मोहजीत वही तो सतयुग में पहुँचेंगे। तो बाबा कहते हैं मोहजीत राजा की कथा भी सुनी होगी, यह तो बाप बैठ समझाते हैं, अब बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, अभी की ही बातें हैं। रक्षाबंधन आ रही है ना, तो बाबा कहते हैं रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। यह कब की निशानी है, कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो। यह मनुष्यों को क्या पता कि नई दुनिया कब, पुरानी दुनिया कब होती है, यह किसको भी पता नहीं। दुनिया कब नई पुरानी, तो ये भी किसको पता नहीं। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था, अभी नहीं है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, 84 लाख कह देते हैं तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। अब 84 लाख भी कहते हैं तो पुनर्जन्म तो होंगे ही। निराकार बाप को सब याद करते हैं, वह है सब आत्माओं का बाप, वही आकर समझाते हैं। देहधारी बापू तो बहुत हैं, देहधारी बापू तो बहुत हैं। हाँ देखो, बापू जी, हद के बापू जी, और बापू का भी बाप, बापू जी का भी बापू कौन है, बेहद का बाप शिव बाबा। तो देहधारी बापू तो बहुत हैं, जानवर भी अपने बच्चों के बापू हैं। हर एक पिता बापू है अपने बच्चों का। उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप। सतयुग में कोई कुछ किचड़पट्टी होती नहीं, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होता है। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं। सतयुग में सब कुछ सतो प्रधान खूबसूरत, सब अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। वहाँ फल कितना स्वीट बड़े होते हैं, हाँ स्वीट होते हैं, अच्छे होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है। यहाँ देखो ऑर्गेनिक के नाम पे क्या धंधा चल रहा है। तो बाबा कहते हैं फिर वह सब कहाँ चला जाता है, स्वीट से निकल कड़वाहट आ जाती है। इंसान के मन में मिठास से निकल कर कड़वाहट आई, बोली मीठी से कड़वी हो गई। जैसे वाइब्रेशन फैले, प्रकृति भी ऐसे ही हो गई। फल अनाज सब देखो, सबसे मिठास चली गई। तो बाबा कहते हैं थर्ड क्लास बनते हैं तो चीज़ें भी थर्ड क्लास बन जाती हैं। सतयुग है फर्स्ट क्लास, तो सब चीज़ें फर्स्ट क्लास मिलती हैं। हम मनुष्य आत्माएं वहाँ पर फर्स्ट क्लास है ना, अभी फर्स्ट क्लास बन रहे हैं, और वहाँ फर्स्ट क्लास तो सब कुछ फर्स्ट क्लास। जैसे हमारा क्लास वैसे प्रकृति का क्लास। तो कलयुग में है थर्ड क्लास, सब चीज़ें सतो रजो तमो से पास होती हैं। यहाँ तो कोई मजा नहीं है ना, कोई तंत्र नहीं, सार नहीं, रस नहीं, नीरस हो गया सब कुछ, जीवन भी और अनाज भी, फल भी, सब कुछ। तो आत्मा भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह कहाँ यह, रात दिन का फर्क है। अब तो स्वर्ग नर्क में भेद कर सकते हैं ना, सतयुग में क्या, कलयुग में क्या। तो बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, जितना याद करेंगे हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएंगे। बाकी क्या चाहिए, दोनों चीज़ों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी। हेल्थ नहीं हो तो खुश नहीं हो सकते, वेल्थ नहीं हो तो खुश नहीं हो सकते। तो बाबा देखो हेल्दी वेल्दी बनाते हैं और हैप्पी बन जाते हैं हम। समझो हेल्थ है, वेल्थ नहीं तो क्या काम के। गाते भी हैं, पैसा है तो लाडकाना घूम कर आओ। हाँ पैसा है तो जाओ वर्ल्ड टूर पे, सब जगह घूमो। बच्चे समझते हैं भारत सोने की चिड़िया था, अभी सोना कहाँ। हाँ अब तो सब सो रहे हैं भारत में, हाँ सब सोए हुए हैं कुंभकर्ण की नींद में। तो भारत सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था ना, अभी सोना कहाँ। सोना चांदी तांबा गया, अभी तो कागज ही कागज है। देखो कागज पर आ गए हैं अब तो।
कागज पानी में बह जाए तो पैसे कहाँ से मिले? करेंसी कागज में है, देखो। तो बाबा कहते हैं कागज पानी में बह जाए तो पैसे कहाँ से मिले? खत्म, सारा पैसा गल जाएगा। तो सोना तो बहुत भारी होता है, वह वहाँ ही पड़ा रहता है। तो पहले तो अशर्फी चलती थी, मेटल के सिक्के थे तो बच जाता था। अभी तो कागज गल गया, जल गया तो खत्म। आग भी सोने को जला ना सके। तो खरीदे सोना, हाँ, सोना खरीद के रखें? अरे सोना हीरा तो बनना है हमें। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ सब दुख की बातें हैं, वहाँ सब यह बातें होती नहीं। ये सब बातें वहाँ होती नहीं। यहाँ इस समय अपार दुख है। बाप आते ही तब हैं जब अपार दुख है, कल फिर अपार सुख होगा। बाबा तो कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं, यह कोई नई बात थोड़ी है। खुशी में रहना चाहिए, खुशी ही खुशी, यह अंत की बात है। तो अभी तो अंत का भी अंत आ गया। अब खुश हैं या नहीं हैं? सदा खुश। तो अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो, अंत में समझ आएगा। अपना अंत कब है पता नहीं, इसलिए अभी समझना है। रियल शांति किसे कहा जाता है यह बाप ही बतलाते हैं। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो, उनको सब याद करते हैं। बाप शांति का सागर है। बाप समझाते हैं मेरे पास आ कौन सकते हैं। फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं, स्वर्ग में तो आ न सकें। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं तो उन्होंने महिमा होती है। पवित्र हैं तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं, पुरानों की तो इतनी महिमा हो न सके। वह तो सुख भोग तमो प्रधान में चले गए हैं। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते जाते हैं, इस बेहद के झाड़ को कोई जानते नहीं है। बाप समझाते हैं कि भक्ति की सामग्री इतनी है जितना झाड़ फैला होता है, ज्ञान बीज कितना थोड़ा है। पेड़ का कितना विस्तार होता है ना, उसी तरह से भक्ति का कितना विस्तार है। और बाबा कहते हैं ज्ञान बीज कितना थोड़ा है, भक्ति को आधा कल्प लगता है। यह ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए है। ज्ञान का समय थोड़ा सा, बस ये पीरियड, ये जन्म, और भक्ति का 2500 साल। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए है। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। इतना एक्सक्लूसिव ज्ञान है ये, लिमिटेड समय के लिए, अनलिमिटेड प्राप्ति कराने वाला। तो बाबा कहते हैं ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। भक्ति बंद हो जाती है, दिन हो जाता है, अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। दुनिया में कोई लॉटरी निकले, थोड़े समय बाद पैसा खत्म। और बाबा खुद लॉटरी है हमारे लिए, बाबा मिल गया। तो ये ईश्वरीय लॉटरी है कि हमें सदा काल की खुशी मिलती है हमारे पास ये लॉटरी, सदा खुश हैं हम। तो बाबा कहते कैसे मिलेगी ये लॉटरी? उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क होता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में क्या क्या फर्क है, ये आज होमवर्क कर सकते हैं। आसुरी लॉटरी मिलते ही देखो कैसे अवगुणों की तरफ हम चले जाते हैं, विकर्मों की तरफ हम चले जाते हैं। और ईश्वरीय लॉटरी हमें देवता बनाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिलते हैं उनका दान करना है।
दूसरा, आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोहजीत बनना है। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। बाप दादा कहते हैं, संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। किसी भी समय कोई भी पेपर आ सकता है, तो बाबा कहते हैं मूंझना नहीं, सदा रूहानी मौज में रहो। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी? अंतिम समय में जैसी मति होगी वैसी गति होगी ना। तो दुखी हैं और उसी समय मौत आ गई तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे? तो बाबा कहते इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, 1 सेकंड ही धोखा देने वाला होता है। तो हमें क्या करना है? 1 सेकंड के पेपर में ही तो पास होना है। इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प, बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। आत्मा समझकर हर संकल्प, बोल और कर्म, जब ये होगा तभी हम रूहानी मौज में रह सकते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई आत्मिक स्थिति में है, तो परमात्मा हमेशा याद रहेगा और फिर कभी भी गलत कर्म नहीं करेंगे। गलत कर्म नहीं होगा तो सदा रूहानी मौज में रहेंगे। इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी, एवर रेडी और आत्मिक स्थिति, रूहानी मौज। स्लोगन, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। यदि व्यर्थ होगा और अशुभ चलेगा तो मन हलचल में आएगा। इसलिए अचल बनने के लिए नेगेटिव, व्यर्थ, अशुभ सबको समाप्त कर देना है, ना बोल, ना कर्म और ना ही संकल्प। तो ये थी आज की मुरली। क्या याद रखेंगे? कौन से शब्द याद रखें? पहली बात, राइटियस प्यार। राइटियस प्यार किससे है, कैसे है, कब होता है, ये समझ हमें मिल गई है। तो अब की बार मोहब्बत भगवान से, ऊपर वाले से। नीचे वालों से तो मोहब्बत करके देख ली ना, तो इस बार मोहब्बत ऊपर वाले से। दूसरा, ईश्वरीय लॉटरी। तीसरा, मोहजीत। चौथा, रूहानी मौज। और 5वां, अचल। ओम शांति।